चलिए तो देखते हैं हम लोग जाइलम के बारे में। कल के क्लास में क्या बताए थे? कल के क्लास में आप लोगों को परिवहन के बारे में बताए थे। तो परिवहन के बारे में बताए थे, तो फिर हम लास्ट में बताए थे तो कि आपको जाइलम के बारे में समझना है। तो जाइलम के बारे में समझना है तो पेड़ पौधे में खनिज तथा जल का परिवहन किस प्रकार से होता है। पेड़ पौधे में खनिज तथा जल का परिवहन किस प्रकार से होता है, जिसमें से आपका जो पहला महत्वपूर्ण चीज़ था वो था जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो पहले जाइलम के बारे में समझ लेते कि यह कैसे कार्य करता है। तो बोल रहा है कि यह जल संवाहक ऊतक, यह जल संवाहक ऊतक का भी मतलब कि इसे जल संवाहक ऊतक भी हम लोग कहते हैं। यानी कि जाइलम को हम लोग जल संवाहक ऊतक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह जल के साथ साथ खनिज लवणों को भी पत्तियों के पास पहुंचाने का कार्य करता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे जल संवाहक ऊतक भी कहते हैं। अगला कह रहा है कि जाइलम में पाई जाने वाली वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं। देखिए यहाँ पे दो को नाम है, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। देखिए जाइलम जब आगे बढ़ता है तो जाइलम के यहाँ पे दो भागों में बांटा जाता है। जो जाइलम होता है दो भागों में बांटा जाता है जाइलम को। एक भाग होता है आपका कि क्या, वाहिकाएं, और दूसरा भाग आपका बनता है वाहिनिकाएं। क्या बनता है? वाहिनिकाएं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब आप लोग देखे होंगे अपने चारों तरफ, यानी कि चारों तरफ आप पर्यावरण में देखे होंगे कि दो प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। एक थोड़ा सा नरम पाया जाता है, एक काफ़ी ज़्यादा मजबूत पाया जाता है। नरम यानी कि नग्न बीजी पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी छोटे छोटे होते हैं और उनकी टहनियाँ काफ़ी कमज़ोर होती हैं। और एक काफ़ी ज़्यादा मजबूत पाए जाते हैं। तो जो कमज़ोर टहनियाँ वाली होती हैं उनको जो जल तथा खनिज लवण प्रदान वाहिनिकाएँ करता है, और जो मजबूत वाली होती है उसको जल तथा खनिज लवण प्रदान वाहिकाएँ करता है। तो यहाँ पे जाइलम को भी दो भाग में बांटा गया है, पहला वाहिकाएँ और दूसरा का वाहिनिकाएँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी लोग। यह कह रहा है कि जाइलम में पाए जाने वाली वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल खनिज लवण के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि यह जो जाइलम का जो दो भाग है, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, यह मुख्य रूप से जड़ से जल तथा खनिज लवण को उठाकर पेड़ पौधे के पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य वाहिकाएं और वाहिनिकाएं करती है। फिर कह रहा है कि वाहिनिकाएं के बारे में समझिए, यानी कि वाहिनिकाएं कैसे कार्य करती है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेजल्स बोलते हैं। यह बोल रहा है कि वाहिकाएं लंबी नलिका की तरह बेलनाकार होती है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे जो आपका ये वाला फिगर दिखाई दे रहा है, ये है आपका वाहिकाएं। तो यहाँ पे आप एक बेलनाकार टाइप का देख रहे हैं फिगर। इसके साथ साथ इसके बीच में ये एरो चीज गोलाकार चीज बनाया है। इसके साइड में डॉट डॉट बिंदु दिखाई दे रहा है, ये जल का स्थानांतरण हो रहा है। जल के साथ खनिज लवण का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। यानी कि नीचे से जल कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। जल में जो घुलित पदार्थ होते हुए खनिज लवण होते हैं, जो कि जमीन के सतह से जड़ के माध्यम से जाइलम खींचता है और ऊपर की तरफ पत्तियों में पहुंचाता है। बोल रहा है कि वाहिकाएं लंबी नलिका की तरफ बेलनाकार होती है। तो इसका आकार आप देख सकते हैं किस प्रकार से बेलनाकार टाइप का है। फिर बोल रहा है कि यह एक के ऊपर एक स्थित होती है। यानी कि देखिए सबसे पहला नंबर की आप ये समझिए कि जो आपका यह वाहिकाएं होती हैं, चाहे वाहिनिकाएं होती है, ये जो दोनों होती है वो जड़ से एकदम पौधे के शीर्ष तक होती है। मान लेते हैं कि ये आपका पौधा है, ये आपका पौधा है और इसका यह जड़ है। तो जो आपका जो जाइलम का नलिका होती है, जाइलम के अंदर जो नलिकाएं होती है वाहिकाएं और वाहिनिकाएं के रूप में, तो वो डायरेक्ट यहाँ से एकदम सीधे इतना बड़ा खंभा टाइप के खड़ा नहीं होती है। यह एक छोटे छोटे खंभे आकार के होती है। यानी कि छोटे छोटे एक पाइप के आकार के होती है, छोटे छोटे, जो कि आपस में सभी एक दूसरे से इस तरह से, देखिए इस तरह से कैसे इस प्रकार से जोड़े हैं ना, इसी प्रकार से यह आपस में जुड़कर क्या करती है? एक अखंड स्तंभ का निर्माण करती है। यानी कि ये सब आपस में एक दूसरे से क्या हुई है? सटी हुई है। और यह सट कर और क्या कर रही है? एक लंबा स्तंभ का निर्माण कर रही है, जिसके माध्यम से इसके अंदर के, यानी कि खोखला भाग होता है, इसके अंदर से क्या होता है? खनिज तथा लवण का स्थानांतरण होता है। कह रहा है कि यह एक के ऊपर एक स्थित होती है और एक अखंड स्तंभ का निर्माण जड़ से लेकर पत्तियों के बीच बनाती है, जिसके माध्यम से जड़ से जल एवं
खनिज लवण को लेकर इस स्तंभ की सहायता से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। यानी कि जो यह स्तंभ आपको दिखाई दे रहा है, यह बेलनाकार जो आपको दिखाई दे रहा है फिगर, वह इस पेड़ पौधे में होता है। वो क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर, यानी कि देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि ये वाला हम जोड़े, फिर इसके ऊपर ये जोड़े हम, फिर इसके ऊपर ये जोड़े, फिर इसके ऊपर ये जोड़े, फिर इसके ऊपर ये जोड़े, तो कुछ इस प्रकार से आपका फिगर बनते जाता है। मान लेते हैं कि इसका ब्रांच निकला हुआ है, तो इस प्रकार से इधर घूमते चल जाएगी, इस प्रकार से इधर घूमते चल जाएगी, इस प्रकार से इधर घूमेगी। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आपका एक स्तंभ का निर्माण करती है। स्तंभ का निर्माण करने के बाद यह पूरे के पूरे पत्तियों तक फैल जाती है। अब पूरे के पूरे जब पत्तियों तक फैल जाएगी तो वहाँ पे आसानी से खनिज तथा जल का स्थानांतरण वहाँ तक हो जाता है, यानी कि वहाँ तक खनिज तथा जल पहुँच जाता है। फिर यहाँ पे बता रहा है वाहिकाएँ के बारे में। अच्छा, तो वाहिकाएँ जो होती है, ये जो मजबूत पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आम का वृक्ष हो गया, कटहल का वृक्ष हो गया, शीशम का पेड़ हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया, ये सब पेड़ों में जो होती है वाहिकाएँ कार्य करती हैं। जल तथा खनिज लवण पहुँचाने का कार्य कौन करता है? वाहिकाएँ करती है। अगला हम लोग देखते हैं वाहिकाएँ, यानी कि ट्रैक्यूट्स। यहाँ पे बोल रहा है कि वाहिकाओं के बारे में, कि वाहिकाओं के बारे में। वाहिकाओं की कोशिकाएं लंबी एवं नलिकाकार और दोनों शीर्ष पर पतली होती हैं। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे आपको ये वाला फिगर जो है वाहिकाएं का है। आप देखिएगा कि ये जो इसके अंदर वाला आप देख ले रहे हैं कि यहाँ पे कितने पतली पतली नलिकाएं बनी हुई हैं। पतली पतली नलिकाएं हैं ना, ये आपका पतली पतली नलिका है। इसके साइड में ये आपको जो फिगर दिखाई दे रहा है, ये भी खनिज तथा जल है, ठीक ना? खनिज लवण तथा जल है, जो कि यहाँ पे जिस पौधे में मान लेते हैं कि जो भी नग्न बीजी पौधा होगा, जितना उसको खनिज लवण की आवश्यकता होगी, चाहे जल की आवश्यकता होगी, वो इसके माध्यम से पहुँचाने का कार्य करता है पत्तियों तक। बोला है कि वाहिकाओं की कोशिकाएं लंबी एवं नलिकाकार और दोनों शीर्ष पर पतली होती है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, कोई भी शीर्ष इसका देख लीजिए, सबके सब पतला ही है। फिर बोल रहा है कि वाहिकाएं मुख्य रूप से नग्न बीजी एवं निम्न समवहन पौधों में, यानी कि देखिए यहाँ पे नग्न बीजी एवं निम्न समवहन पौधों में जल तथा घुलित खनिज पदार्थों को जड़ से पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य करती है। यानी कि यह जो आपको वाहिकाएं हैं, ये वाली जो आपको भाग दिखाई दे रही है वाला, ये जो नग्न बीजी पौधे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पौधे होते हैं, जिस पर हम लोग लटक नहीं सकते हैं, चढ़ नहीं सकते, चढ़ेंगे तो टूट जाएगा, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो उनमें वाहिकाओं के माध्यम से जल तथा खनिज लवण पहुँचाया जाता है। और जो मजबूत पेड़ पौधे होते हैं, उनमें वाहिकाएँ के माध्यम से जल तथा खनिज लवण पहुँचाया जाता है। समझ में आया? एक बार और समझा दे, एक बार और समझिए। सबसे पहले जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। जाइलम को हम लोग जल संवाहक ऊतक भी कहते हैं। जाइलम को दो भाग में बांटा गया है, वाहिकाएं एवं वाहिकाएं, जिसमें से वाहिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं? वाहिकाएं लंबी, यानी किसी को पहचानने का तरीका यह है कि यह एक बेलनाकार होगी। अब बेलनाकार के साथ साथ ये क्या होती हैं? आपस में एक स्तंभ का निर्माण करती हैं। ये डायरेक्ट एक हाली 20 फीट के ना हुई, डायरेक्ट एक हाली 20 फीट के ना हुई, ये क्या हुई? एकाएगो टुकड़ा एक में पाइप के एकाएगो टुकड़ा का रहेला, ज्वाइंट रहेला। समझ में आ गई? यानी कि इसमें एकाएगो पाइप का टुकड़ा क्या होता है? ज्वाइंट रहता है। पाइप के टुकड़ा टाइप का वाहिकाएं जो होती है क्या होती है? ज्वाइंटेड होती है। और ज्वाइंटेड होकर क्या करती है? एक स्तंभ का निर्माण करती है, एक अच्छा खासा खंभा का निर्माण करती है, पाइप का निर्माण करती है, जो कि पेड़ पौधे के पत्तियों तक फैले रहते हैं। और फिर वह जड़ से जल को तथा खनिज लवण को उठाकर उस पेड़ पौधे के पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य यह करती है, वाहिकाएँ करती है। उसी प्रकार से वाहिकाओं में है। वाहिकाएँ जो होती है, ये छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, नग्न बीजी जो पौधे होते हैं, इनमें यह पाई जाती है। इनमें यह किस चीज़ का कार्य करती है? तो ये भी उसमें जैसे इसमें कार्य होता है, सेम टू सेम इसमें भी कार्य यही होता है। बशर्ते ये भी करती क्या है कि नीचे से जड़ से अपना खनिज लवण और जल उठाती हैं, और उठाने के बाद अपना वाहिकाओं की जो पत्तियाँ होती हैं, नग्न बीजी पौधे के जो पत्ती होते हैं, उनमें पहुँचाने का कार्य यह करती है। समझ में आ गया? चलिए ठीक है।